आज वसुदेव जी ने जैसे ही सूपे में भगवान को रखा, सूपे में और ले जाने लगे, किसी ने कहा महाराज जी बच्चे को रखना था तो कोई अच्छा पात्र लेना चाहिए था, डलिया ले लेते, टोकना ले लेते, कोई और चीज ले लेते, और सूपा एक तरफ से खाली होता, बच्चा गिर जावे कुछ हो जावे, तो आखिर सूपे में ही भगवान कृष्ण को क्यों ले गए? तो ऐसे कहते हैं कि एक सूपा में एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्या क्या काम में आता है सूपा? बोले सूपा यह काम में आता है कि जब उसमें रख कर के सूपे को चलाया जाता है, दाना को रखे, अन्न को रख कर के, तो सार दाना दाना सूपे में रह जाता है और थोंत थोंत कचरा बाहर हो जाता है। तो साधु को भी ऐसा ही होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप समान, सार सार को ग्राही कर थोंत दे है उड़ाए। साधुओं को ऐसे ही तो होना चाहिए। कैसे? बोले सार को ग्रहण कर ले। चावल कितने लोग खाते? सभी खाते, हर घर में चावल बनता है, लेकिन आज तक आपने देखा होगा चावल में क्यों बार कंकड़ आ गए? आते क्या कभी आपने बोला नहीं महाराज जी अब हम नहीं खाएंगे चावल? क्यों? कंकड़ आ जाते हैं। विवेकवान व्यक्ति क्या करता है? बोले उस चावल से कंकड़ को अलग करके और चावल को पुनः खाता है। ठीक इसी प्रकार साधुओं को होना चाहिए कि सार सार को ग्राही कर थोंत दे उड़ाए। एक बड़ी बात, वृंदावन में छोड़ के वसुदेव जी आए और जब ले जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ था? बोले जैसे भगवान का अवतरण हुआ, इन्होंने सूपे में रखा भगवान को ले जाने के लिए, तो इनके जो बंधन थे, हथकड़ियां थी, जो भी बेड़ियों से बंधे थे, ये स्वतः खुलते चले गए। जितने भी दरवाजे थे सब खुल गए, जितने द्वारपाल थे सब सो गए। और हुआ क्या? बोले भगवान को गोकुल में नंद भवन में छोड़ करके आए और वहां से क्या योग माया, जिनका जन्म हो गया है, योग माया को लेकर के आए। आश्चर्य क्या हुआ? बोले आश्चर्य ये हुआ, बोले जब जैसे जैसे अंदर घुस रहे थे, स्वतः जो दरवाजे थे वो बंद हो रहे थे और जो सैनिक थे वो जागृत हो जा रहे थे, जाग जा रहे थे। वो जैसे ही कमरे में आए कारागृह में, तो सारी हथकड़ियां, सारे बंधन पुनः बंद गए। सावधान, बहुत बड़ा संकेत है। जब भी हम उस परब्रह्म परमात्मा को लेकर के चलते हैं संसार में, तो जितने भी बंधन हैं स्वतः खुल जाया करते हैं। और वसुदेव जी ने क्या किया? बोले भगवान को छोड़कर योग माया को लेकर के चले हैं, तो जितने बंधन खुले थे सारे की सारे बंधन उन्हें बंधने लग गए। तात्पर्य, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और यदि माधव भजे तो माया चेरी होए। सब जीव माया को भजते हैं, माधव को नहीं भजते। अच्छा, माया और छाया इन दोनों को एक स्वरूप कहा गया। कैसे? माया, अच्छा आपने छाया को देखा होगा, कैसा देखा? बोले गुरुजी छाया हमारे साथ रहती है सदैव, हम क्या करें? बोले सूर्य नारायण के ऊपर भगवान नारायण उनकी तरफ पीठ कर लें, उनकी तरफ पीठ करके दौड़े। किसकी तरफ? छाया को पकड़ने के लिए। तो आप जब दौड़ोगे तो आश्चर्य पाओगे, छाया पकड़ में तो आवेगी नहीं, जितना आप दौड़ोगे उतनी आगे आगे छाया जाएगी। एक काम करो, घूम जाओ। किसकी तरफ मुख कर लो? बोले सूर्य नारायण की तरफ मुख कर लो, और फिर तुम कितना ही चलो तो क्या होगा? वो छाया आपके पीछे पीछे चला करती है। ठीक इसी प्रकार जिस दिन से हम माया को छोड़कर माधव को भजने लग जाते हैं, तो माया अपने आप आपके पीछे दौड़ने लग जाती है।
ये प्रभाव है भगवान का और माया का। अब देखिए, जैसे ही कंस को पता लगा कि बालक नहीं बालिका हुई है,